गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही? चलिए बहुत बढ़िया। छुट्टियां भी चल रही हैं, मतलब छुट्टियां भी मार रहे हैं आप बराबर, और पढ़ाई भी बराबर चल रही है ना। क्या करें, शादियों का समय ही ऐसा होता है, हर जगह उपस्थित होना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है। हाँ? चलिए अच्छा, मैराथन कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे समास। समास को हमने कंप्लीट कर दिया था। और जैसे भी अगर कुछ और क्वेरीज वगैरह हो तो आप लोग ऑनलाइन वाले जो है क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी हो समाज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उपसर्ग प्रत्यय। ठीक, चलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं इससे, अधिकतर दिखता है दो तीन, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि शब्द निर्माण की विधा जो है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वर्णमाला से क्वेश्चन आते हैं, और फिर शब्द निर्माण की विधाओं से, जिसमें संधि हो गई, समास हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय और अव्यय से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो आज हम उसी का मतलब हमने संधि पढ़ लिया, हमने समास पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है? उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ बातें जानना जरूरी है प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में, वो मुख्य मुख्य रूप से बातें जान लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि संधि किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? वर्णों पर आधारित है। जब हम वर्णों का आपस में मेल कराते हैं तो क्या हो जाता है? संधि का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ाया आपको समास, है ना। समास किस पर आधारित है? पद पर आधारित है, ये भी बात हमें पता है। यानी क्वेश्चन दो एकदम बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं हमको कि जो संधि है वो किस पर आधारित है? वर्णों पर आधारित है। और समास किस पर आधारित है? पद पर आधारित है, ये भी हमें बात एकदम क्लियर है। अब जो ये नया टॉपिक आ रहा है ये भी शब्द निर्माण की ही विधा है। क्या है? शब्द निर्माण की विधा, मतलब एक ऐसी युक्ति जो शब्द का निर्माण करती है ना। चलिए अब इसके बारे में दो तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से समझते हैं। ये होता है, पहले तो इसका आधार जान लेते हैं। पहले तो इसका आधार जान लेते हैं, ये किस पर आधारित होती है? किस पर आधारित होती है? मतलब शब्द का कोई एक अंश होगा, है ना, उस पर आधारित होगी। यानी छोटा सा अंश लिखा होगा और फिर वो मूल शब्द में जुड़ करके एक शब्द का निर्माण कर देगा। कैसे करेगा? देखिए, हमने लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया यहाँ पे? क्या लिख दिया है? बल। ठीक, अब समझिए मुख्य रूप से हमने आपको पूर्ववर्ती क्लास में भी बताया है कि उपसर्ग मतलब उ मतलब आ मतलब आगे, है ना। प्रत्यय मतलब पी मतलब पा मतलब पीछे, है ना। तो यानी जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द के जो आगे लगेंगे वो क्या कहलाएंगे? इतनी बात समझ में आ गई, दिमाग में आ गई। यानी जो मूल शब्द है, जो मुख्य रूप से शब्द दिया गया है, जब उसके कोई आगे शब्दांश आएगा तो वो क्या बन जाएगा? और जब उसके पीछे शब्दांश आ जाएगा वो क्या बन जाएगा? इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, जैसे जैसे हमने कहा निर, ये क्या है? आगे लिखा है हमने, ये क्या है? और इसमें अगर हम बल जोड़ दें क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? निर्बल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोलते जाओ, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा?
और बताओ, आप बताओ, आप लोग बताओ, कोई शब्द बताओ। निर्बल, दुर्बल, सबल, प्रबल, और नहीं, बल लगाना है ना, ये बल। आबल भी हो सकता है, आबल मतलब नहीं है बल, आबल भी कह सकते हैं, आ लग जाता है कहीं पे भी लगा करके आबल बना देते हैं। और बताइए, अधिबल, ठीक है, आधी लगा दो। तो ये कुछ हमने देखो आगे कुछ हमने उपसर्ग लगाए, जोड़े, और ये क्या बन गए, क्या बन गए, ये सब मूल शब्द बन के निर्माण कर रहे हैं, इनको लगा रहे हैं तो ये सब शब्द बना रहे हैं। अब पीछे आ जाओ, पीछे की तरफ चलो। हमने लिख दिया बल प्लस हीन, शाली लगा दिया, वान लगा दिया, और बताओ, वीर लगा दो, और लगाओ। अब हंसी आ रही है, और शब्द बताओ। अब ये तो हम आप पे छोड़ रहे हैं ना, हमने जितने बताने तो बता दिए, और आप बताओ। वंत लगा दो, बलवंत लगा दो, और बलहीन लगा दिया। और हम आपसे जानना चाहते हैं कुछ आपके दिमाग, हाँ गुड, राम लगा दिया। और अब सबके दिमाग में आ जाएंगे, देव आ गए, दाऊ आ गए, और बताओ, बलवीर आ चुके हैं, बलधीर, हाँ लगा दो, जो भी लगाना लगा दो। और बताओ, बल, वान लगा दिया, बलयोग, बलयोग हो जाता है ना। तो ऐसे करके हमने क्या किया, ये मूल शब्द लिया बल, और उसके आगे कुछ कुछ शब्दांश जोड़े, और उसके पीछे कुछ शब्दांश जोड़े, तो क्या बन गया, शब्द का निर्माण हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत ज्यादा हमने कोई बोलो रॉकेट साइंस नहीं बताई है, नॉर्मल सी बात बताई कि जो मूल शब्द है उसके अगर कोई भी शब्दांश आगे लगता है तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग। अगर कोई शब्दांश पीछे लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना, इसको चाहे तो नोट कर लो हल्का सा। हो गया, लिख गया। अब देखिए, अब ये जो उपसर्ग हैं, ये जो उपसर्ग हैं, ठीक, ये कुछ निश्चित संख्या में होते हैं, समझ गए बात, कुछ निश्चित संख्या में होते हैं। तो वो निश्चित संख्या क्या है, यानी कुछ कुछ जो उपसर्ग हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, और कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो ना हिंदी के हैं ना संस्कृत के हैं, वो देशज विदेश मतलब वो विदेशज हैं, जैसे उर्दू के हो सकते हैं,
फारसी हो सकते हैं, अरबी हो सकते हैं, कुछ वो उपसर्ग हैं, तो उन उपसर्गों को भी नोट कराएंगे, अभी लिखवा देंगे वो आपको। ठीक है, पहले समझते हैं कि संस्कृत में कितने होते हैं। देखिए संस्कृत में संख्या कितनी होती है, 22 होती है। ठीक, हिंदी में संख्या कितनी होती है, हिंदी में संख्या कितनी होती है, 14। कहीं कहीं 10 मिलते हैं लिखे हो, लेकिन संख्या कितनी होती है, 14। और विदेशज कितने होते हैं, हाँ, कहीं कहीं 19 लिखा रहता है। ठीक है, लेकिन होते हैं कई, कुछ ज्यादा ही होते हैं, लेकिन इनकी संख्या पूछता नहीं है, कहीं कहीं ज्यादा निकल आते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि विदेशी कहाँ से कौन आ जाए, तो मुख्य रूप से 19 ही मिलते हैं। लेकिन अगर आपको मिल जाते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि विदेश, लेकिन हिंदी और संस्कृत का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप संस्कृत में कितने बताओगे, संस्कृत में 22 हैं और हिंदी में आपके 14 हैं। विदेशज जो हैं टोटल उर्दू फारसी वाले वो 19 मिलते हैं। ठीक, तो ये कुछ हो गए उपसर्ग, समझ में आ गई। फिर आ जाते हैं प्रत्यय। प्रत्यय देख लेते हैं। प्रत्यय दो तरीके के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। ठीक, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय, दो तरीके के, लिख लो पहले ही, है ना, लिख लो पहले, आगे लिखवा तो लिखवाएंगे तो है नहीं। अब लिखना है तो पहले उपसर्ग लिखो, फिर हम बताते हैं। हेडिंग डालो, उपसर्ग, उपसर्ग। लिखो ये शब्द निर्माण की विधा है, ये शब्द निर्माण की विधा है। ये शब्दांश पर आधारित होते हैं, ये शब्दांश पर आधारित होते हैं। वे शब्दांश, वे शब्दांश वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये उपसर्ग हिंदी में 14, संस्कृत में 22, हिंदी में 14, संस्कृत में 22 और कुछ विदेशज 19 माने गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लिखो संस्कृत के संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, पहले लिखो अति, ऐसे लिखना कॉपी में, यहाँ पे स्पेस छोड़ देना पूरी। ठीक है, आधि,
अनु, अति, आधि, अनु, अप, अभि, अव, अप, अभि, अव, कितने हो गए? 6 हो गए। आ, उत, 8 हो गए। उप, दुह या दूर, उत, उप, दुह या दुर, निह, निर, नि, निर, नि, कितने हो गए? 13 बता रहे हैं। दुष या दुस या दुस, एक ही में आएगा, ठीक है, तीनों सा। ठीक है, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, अन, सु। ठीक, ये हो गए 22। ये याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसलिए लिखवा रहे हैं, आप इससे गो थ्रू हो जाओ। मतलब एक बार आप इसको लगा के देख लो, आपके दिमाग में, जहन में आ जाएगा कि हाँ ये होता है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक, आपको एक बार इससे शब्द बनाने हैं, तो आपको, अब आपने ऐसे लिखा है लाइन वाइज, है ना, अब इसमें शब्द लिखना शुरू करो। पहले वाले में क्या लिखा है? अति। लिखो, अति से बनाओ शब्द, आप लोग बताओ। अति उत्तम लिख दो। अति प्लस अधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अति प्लस युक्ति, अति प्लस आचार। हाँ, ये सब संधि भी बनाएंगे, संधि से भी बनेंगे, सब नियम लगते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो संधि तो है तो संस्कृत ही, संस्कृत का ही तो पार्ट है अति प्लस अधिक। वो जो नियम चेंज हो रहा है, ई का या में परिवर्तन, यह संधि है। क्यों कार्तिक है ना? चलो और बताओ। अतिकाल लिख दो, पहले थोड़ा काल है ना, अतिकाल। अतिरिक्त हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा, अति प्लस अंत अत्यंत। ठीक है, आगे बढ़ो। अधि है ना? हाँ, अधिनियम। अधि प्लस आदेश, अध्यादेश लिख लो। अधि प्लस कार, अधिकार। ठीक, आगे बढ़ो। अनु,
अनुक्रम, अनु प्लस अनुक्रम, अनुसार, अनुसरण, अनुशासन, अन्योक्ति, अनुकीर्ति, हाँ गुड। हाँ, अधि प्लस आपक तब होगा अध्यापक, उसमें जाएगा ऊपर वाले में, अधि वाले में। ठीक है, आगे लिखो। अप, अपवाद, अपमान, अपसार, अपशब्द। ठीक है, अभियोग, अभिमान, अभिनंदन, अभिसार, अभियान, अभिमान। ठीक, अवतरण, अवलोकन, बताओ, अवशेष, अवतार, अवकाश, अवगुण। जो बोल रहे हैं लिख लेना सब, क्योंकि मुंह पे जब पढ़ाते हैं तो सरस्वती माता साक्षात विद्यमान होती हैं, ये जान लो। आ, आलय, लय, आलय, आकाश, आराम, आकार, आभास, आलंबन, आजीवन इत्यादि। उच्चारण, उच्चारण हो जाएगा, उत प्लस चारण। अब जितने उत वाले बनाए सब लिख डालो। उच्चारण तो क्या हो जाएगा, उच्चारण। उत प्लस चरित्र, उच्चरित्र। उत प्लस लास, उल्लास। खूब आएगा, ता संबंधी नियम पूरा भरवाया है यार। उत प्लस उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। अब ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, फिर कहेगा इसमें बताओ। अब अगर संधि नहीं आती होगी तो उत्तर निकाल नहीं पाओगे, इसीलिए ता संबंधी देखो, ता कितने आया होगा, कई जगह ता दिखेगा तुम्हें, इसमें नहीं दिख रहा, अभी आगे दिखेगा। उत, उत प्लस घोष, उद्घोष। ता का दा में परिवर्तन है ना। चलो आगे बढ़ो। उपकार, उपहार, उपदेश, उपयोग, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गम, निह प्लस बल, निर्बल, निर्धन। निह प्लस धन, निर्धन हो जाता है ना, विसर्ग कर राम में परिवर्तन। ये सब संधि वाले हैं, सब संधि बनाएंगे। निह प्लस धन, निर्धन, निर्बल। इसमें नीचे वाले में लिखो निर्बल, और लिख लो निर से नहीं नहीं, निराकार, निराकार। निर प्लस आकार क्या हो जाएगा, निराकार। आगा रा पूरा कर देगा, है ना। निर्दोष, गुड। इसमें लिखो नियोग, निजता, निकट, नहीं निश्चय नहीं होगा, नि, इसमें नि प्लस आकरण, तो ये निह प्लस आकरण होगा।
इसमें आएगा। विसर्ग का रा में परिवर्तन, नी प्लस आकरण तब निराकरण बनेगा, आ जो है रा में परिवर्तित हो जाएगा। आगे आओ, दुस, दुशासन, दुश्चरित्र, दुश्मन, दुशासन, दुस्साहस। आ जाओ, इसमें आ जाओ, पराक्रम, परारति, और बताओ, पराजय, परामर्श। इसमें आ जाओ, परिमाण, परिणाम, परिवार, और बताओ, परिभाषा, पर्यावरण, परि प्लस आवरण क्या हो जाएगा, पर्यावरण। अब इसमें आ जाओ, प्रबल, प्रयोग, पर्याय, प्र प्लस आय पर्याय हो जाएगा ना, प्रयागराज होगा, नहीं होगा, करो, उससे नहीं मतलब है, शब्द भी तो बनना चाहिए, संधि और समास, संधि इसलिए थोड़ी पढ़ाया है कि अपने मन से कुछ भी बना दो, इसलिए संधि पहले पढ़ाई है। सब संतुष्ट भी होना चाहिए ना, नियम सिद्ध बनना चाहिए, ये संस्कृत में है, और संस्कृत में जब तक आप उसको प्रॉपर संधि के आधार पे आप नहीं करोगे, शब्दांश है तो एक तरीके से वर्ण पर ही बन रहा है ना। आगे, प्रति प्लस, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस आहार, प्रति प्लस दिन, अब जितने भी प्रति हैं सब लगा दो, प्रतियां, बताओ, प्रतिक्रिया हो जाएगा, ठीक है, प्रति प्लस क्रिया, प्रतिज्ञा, प्रतिकूल, वी में आ जाओ, वियोग, विवरण, विषय, विकार, विदेशी, ठीक है। सम पे आ जाओ, सम प्लस तोष, मां संबंधी नियम जितना है सब इसमें लगा दो, जितने मां संबंधी नियम बताए थे शब्द सब लिख लो, क्या क्या बताए थे, सम प्लस तान संतान, सम प्लस बंध संबंध, अन लिखो, अन में अन प्लस अंत, अनंत लिखो, अन प्लस आदि, अनादि, अनु प्लस ऐसन होता है, अनुवेशन, अन आ जाएगा, अन प्लस या अन्याय, सु, सु में लिखो, सुरक्षा, सुकुमार, सुरभि, सुरभि क्या होता है नाम, सुरभि, हाँ, सु प्लस आगत, स्वागत हो जाएगा, सुनामी, ये पूछा गया क्वेश्चन, सुनामी, सुकुमारी, सुपुत्र, अब बताओ स्वयं आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा, संधि तोड़ो, वाह बदल रहा है,
स्व वा स्वयं, ऊ का वा में परिवर्तन हो रहा है, आ जाएगा। अब क्या आएगा वो आप स्वयं बताओ। बाकी क्या बचा, नियम हमने बता दिया। ऊ का वा में परिवर्तन स्वयं हो रहा है, सु से वा बन जाएगा। चलो ये हो गए संस्कृत के, ठीक है, समझ में आ गई। अब हिंदी के लिखो। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग लिखो भैया। लिखो आ दू सा उ, आ दू सा उ, उन, बिन अध। हिंदी में कितने हैं, 14 है ना। ज्यादा ज्ञानी ना बनो फिर। उन और उसु, उन, ये हिंदी के 14, ठीक। फटाफट शब्द लिखो। आ में लिखो अभाव, अभाव लिख लिया ये, अभाव, अकथनीय, अकथनीय, असंगति। अब आप लोग बताओ, अजान, अजान। नीचे दूसरे वाले में आ जाओ, दू, दुबला, दुबला हो जाएगा, हाँ सही। नहीं दुर्बल नहीं आएगा, वो उसमें जाएगा संस्कृत में, ये ध्यान रखना। दुकाल यानी दो काल, दुकाल, दुकान, दुधन मन हो जाएगा दुश्मन, शाह लग जाएगा, शाह में परिवर्तन होगा। रा में वो जो रा बीच में आ रहा है ना, दू के बाद रा आ रहा है, वो संस्कृत वाला है, क्योंकि जो वो है विसर्ग जो है वो रा में परिवर्तित हो रहा है। दोपहर, गुड, दोपहर, लेकिन नहीं होगा ये, दोपहर होता है, वो नहीं आएगा ना, गलत हो गया ये। दुकान हो गया, दुमुहा, दुमुहा होता है, दो मुहा नहीं। आगे बढ़ो, सा से लिखो सबल, सरस, सरस, सबल। हमारे मुंह से सुनना है, कुछ अपने मुंह से भी बताओ। सरल, सरस, सहस, समय, सर का नहीं होगा, सर प्लस कार होता है वो ना, संदीपो नहीं आएंगे। सफल, गुड, ऐसे शब्द लेके आओ तो मजा आती है। अब ऊ लिखो, ऊ में देखो
उभय नहीं आएगा, उपकार नहीं आएगा, उप में होता है। उचक्का, उदय, जानना कोई शब्द उ प्लस कुछ शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ निकले प्रॉपर दूसरे वाले। उदार, उदार आ जाएगा। उमंग आ जाएगा। उभार, अब जैसे उर्वशी है तो उर आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। उर्वशी में ऊ ना लगाना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है उपसर्ग में। उर्वशी का क्वेश्चन, उर्वशी कई बार दिखाई पड़ती है, ये ध्यान रखना। आगे क्या है? बिन, बिन लिखो, बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, बिन जान लिख लो, हाँ ठीक है चल जाएगा, बिन जान भी हो जाएगा। विनय, नहीं बी नहीं आएगा, विनय नहीं आएगा। बिन देखा, बिन खाया, बिन पिया, बिन सोया, बिन उठा, बिन जो मर्जी वो लगा दो, बिन। चलो जहां मिल जाए बिन देख लेना। अब लिखो अध, अध लिखो, अध जला, अध मरा, अध खुला, अध पका। अब कितने अध बताएं? अन लिखो, अनधिकार, अनन्य, अनधिकार, अनन्य, अनभिज्ञ, अनधिकार, अनधिकार वही लिखो, उसको जोड़ के लिखो यार। अनधिकार, अनभिज्ञ, अनमोल, उन में लिखो, उन में लिखो 29, 49, 29, 49, 39, 49 और बची 79, 59, जो लिख पाओ, तुम्हारी इच्छा। और क्या बचा? आओ, हाँ औरत पहले आएंगे, औरत लिख लो। तब से हमें लग रहा है यही दिमाग में था, आओ से हम पहले औरत बोलेंगे, उसके बाद से कुछ, है ना। और आगे बताओ। हाँ आ जाएगा, अवगुण आ जाएगा, औलाद आ जाएगी, औसत, अवघड़ भी आ जाएगा, औजार हो गया, हाँ अवतार आ जाएगा, अवधारणा। अब लिखो सुजन, सुमन, सुरम्य, सुमन, सुजन, सुरम्य, सुजाल, सुजान, सुकरम, सुचारु, सुमार्ग। आगे बढ़ो, ये क्या है? कु, कु लिखा है, कुकर्म, हाँ यही तो है, यही करते हो। कुरूप, कुपुत्र, कुकुर, हाँ संस्कृत में नाम है कुकुर, इसको हिंदी में कुत्ता बोलते हो। घर में पाले होगे लेकिन हंसोगे जरूर, हम तो पाले हैं, कुत्ता हमारी जान से प्यारा है, और क्या। लगभग 11 साल से पाले हुए हैं, अब बूढ़ा हो गया बेचारा, थोड़ा सा बूढ़ा है लेकिन एकदम
जनरेटिव एआई समझो, बिल्कुल एकदम फास्ट फॉरवर्ड रहता है। जितने भी बेचारे मांगने वाले अगर कोई आ जाए तो काट जरूर लेगा, अगर कुछ भी है 3 मांगने वालों को काट चुका है वो, और बाकी और किसी को नहीं छुएगा कोई। जैसे अगर एक बार ऐसा हुआ गेट पे, जैसे आई एक महिला और उनने हमने गेट फेर दिया, उन्होंने क्या किया गेट खोला हल्का सा, गेट थोड़ा सा हैवी गेट है तो लोहे का, तो हमने कहा ये तो खोलेगा नहीं, ऐसे करके फेर दिया। हम कहे चावल वावल थोड़े से दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जो थी उन्होंने गेट ऐसे खोल दिया हाथ से। अब बस जैसे इनने गेट खोला वैसे ही करके काट के फिर बाहर अंदर भागा, और जब चिल्लाहट मचने लगी तब सब माता जी छत पे थी, तो क्या हुआ क्या हुआ, मैं लगा नोच खा गया वो, काट लिया। तो फिर कहे कि गेट हमने खोल दिया था ऐसे करके। खैर बहुत हल्के दांत, दांत ज्यादा नहीं, लेकिन ये था कि भय पैदा हो गया। तो कुल मिला के जैसे घर में किसी के जाओ, कुत्ता उत्ता मैंने गेट पे दरवाजे पे वो लगा लगा दिया है, डॉग्स आर हेयर इन माय हाउस, मैंने लिख रखा है। घर पे कुत्तों से सावधान, कुत्ते से सावधान, मैंने लिख रखा है। और हमारे पास लाइसेंस भी है कुत्ते का, हाँ नगर निगम का लाइसेंस भी है। हाँ पमेरियन है, पमेरियन मतलब थोड़ा बड़ा वाला है पमेरियन। आओ तो पता है, बताएगा क्या है। नहीं बहुत खतरनाक है वो, मतलब एक्चुअली। हाँ कौन सा, वो नी है, नी है, ये नी है। एक कुत्ता हमने जर्मन पाला था, वो मर गया, खत्म हो गया वो, उससे बड़ा हमें बड़ा वो है दुख। वो कुत्ता बढ़िया था हमारा, लेकिन वो उसको बीमारी बहुत बुरी लग गई थी, उसको शुगर हो गया। हाँ पहले उसकी आंखें खराब हुई, आंखें खराब हुई तो मतलब दिखना बंद हो गया, उसके बाद और ज्यादा हमें लग रहा 2-2.5 साल का था, खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ो। नी में निवेदन, निवेदन, निषेध, नियम, निडर, निवेश, भर में लिखो भरसक, भरपेट, भरमार, भरसक। अब पर में लिख लो, पर दादा, पर बाबा, जितने पर लोग, जितने भी पर हैं सब लगा दो। पर परंपरा हो जाएगा, हाँ परोपकार हो जाएगा। परमार, परमार भी हो जाएगा, परमार, परमाणु। ठीक है, ये हो गए हिंदी। अब डालो विशेषज, इसमें लिख लो। अब आप अपने अपने हिसाब से लिखो, हम लिखेंगे नहीं। लिखो खुश, ऐसे लाइन से लिखो खुश, नॉर्मल हिंदी के ही शब्द हैं, मतलब वो लगेंगे लेकिन वो हैं उसके। खुश, हर, ना, ना में बड़े आ की मात्रा, खुश, हर, ना, बे, बे, बे औलाद होता ना, बद, दा में हलंत लगा देना, बद, बद जैसे बदबू, बदजुबान, बददुआ, बदनाम। जब जब नाम था ही नहीं, नाम तो बदनाम क्यों किया, है ना। जब था नहीं नाम तो बदनाम क्यों लिखा, जब रति नहीं थी तो काम क्यों लिखा, है ना। और आगे की नहीं बताएंगे। और क्या लिखा, बद, सर, सर, गैर, ला,
ये हो गए अरबी फारसी। अब कुछ अंग्रेजी के हैं, वो लिखो। सब, 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 जनरल, हेड, सब जनरल हेड, कम, हम, सब जनरल हेड, कम, हम, कितने हो गए? और पूरे टोटल मिलाओ कितने हो गए? 13 हो गए। बाकी और लिख लो चाहे। अल, अल ये अलग से हैं, कुछ ये उर्दू वाले हैं, वो फारसी थे, ये उर्दू हैं। अल, एन, फिल, फिल ये होता है फिल, फिल, बा, खाली बा, बा, बर, बिल, बिला, कितने हो गए? हाँ, टोटल मिलाओ कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, ये इतने हैं, इसके शब्द आप लोग बना लोगे? बताओ, शब्द बना लोगे? कुछ नहीं लिखना है, जैसे बे है, बे औलाद, बेपरवाह, बेहया, सरकार, है ना, सरताज, ये जितने भी शब्द बनेंगे, ये सब जो बनेंगे, ये सब उर्दू फारसी से ये हो गए। इंग्लिश के हैं, कुछ उर्दू फारसी हैं, सब मिला करके आप शब्द बना लेना। ठीक, अब आ जाओ उपसर्ग पर, सॉरी प्रत्यय। प्रत्यय लिखो। वे शब्दांश, वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, या मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे शब्दांश, क्या लिखा? वे शब्दांश अर्थ में परिवर्तन करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। ठीक, कृत में लिखो। कृत प्रत्यय में लिखो, वे शब्दांश जो क्रियाओं के अंत में, ब्रैकेट पीछे, क्रियाओं के अंत में ब्रैकेट में पीछे लगकर शब्द की रचना करते हैं, लगकर शब्द की रचना करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द कृदंत कहलाते हैं। ये शब्द सॉरी, ये शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे जैसे लूट एक क्रिया है, तथा एरा एक प्रत्यय,
एरा एक प्रत्यय, मिल करके लुटेरा, तो इसमें लू छोटा हो जाएगा ना, लुटेरा शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कुछ शब्द लिखो, कुछ शब्दांश लिखो। पहला लिखो कृत, मतलब ये इधर ये सारी क्रिया वो लिखाएंगे क्रियाएं, है ना, और सॉरी मतलब ये सारे शब्दांश लिखाएंगे, फिर क्रिया लगा करके इसमें हम क्या बना देंगे, शब्द बना देंगे। तो लिखो, प्रत्यय लिखो, छोटा सॉरी बड़ा ऊ पहला, दूसरा एरा, लिखते जाओ फटाफट, वैसे लिखो लाइन से, ऊ कॉमा एरा कॉमा वाला, उस कॉमा नहीं लाइन से, वाला, आड़ी, ऊ एरा वाला आड़ी, अक, अक, अक है ना, अक, अंत, अन, अंत, अन, अक्कड़, औना, बड़ा आ, त्रा, नी, ना, अन, अन, आहट, आवट, आवा, आवा, फटाफट लिखते रहो, आई, आई, आन, आन, आव, अना, अना, अनी, अना, अनी, छोटी ई, इया, ई या में बड़े आ की मात्रा, इया, इत, इत्र, इत्र, इयल, इयल जैसे मरियल है ना, सड़ियल, इयल, बड़ी, उक, तव्य, तव्य, ता, ती, ते, ताती, ते, न खाली ना, म, या, फिर या भी, रू, अय्या, अय्या है ना, हार, आर, आर, कर, फिर गा। टोटल कितने हो गए, जितने भी हैं हमने लिखा दिए। अब आपको शब्द बनाने हैं। पहला क्या है, बड़ाऊ, जिसे कमाऊ है ना, लिख लो, कमाऊ, पढ़ाऊ, कुमाऊ, चलाऊ, बिकाऊ। अब देखिए ये जितनी भी हैं, जैसे बिकना क्रिया है, चलना क्रिया है, कमाना क्रिया है ना, तो ये सब क्या है, क्रियाओं के बाद में जो लिख रहे हैं आप इसको लिख लेना, जैसे इधर प्रत्यय लिख लेना, जो लाइन से लिखा है उसके ऊपर हेडिंग में प्रत्यय लिखना, इधर लिखना तद्धित सॉरी कृदंत शब्द, इधर प्रत्यय इधर कृदंत शब्द, जो शब्द बनेंगे वो सब कृदंत कहलाएंगे। ठीक है, अब उसमें लिख लो लुटेरा, कमेरा है ना, वाला में लिख लो होने वाला, देने वाला, खाने वाला, रहने वाला है ना, ये सब क्रियाएं हैं, सब क्रियाओं के साथ जुड़ रहे हैं। सोने वाला, जागने वाला, उठने वाला, हाँ दूध वाला, दूध, दूध क्या है, दूध क्या है, संज्ञा है, इसमें नहीं आएगा, ये नहीं आएगा।
आ जाएगा? कैसे आएगा? कृत भी तो है, कृत क्रियाओं के साथ लगाना ना, लिखने को लिख सकते हैं लेकिन कृदंत में नहीं, वो फिर प्रत्यय तो है लेकिन कृदंत प्रत्यय नहीं है। ग्वाला कहते हैं, दूध वाला नहीं कहते हैं, ग्वाला। हाँ, गाय गाय ग्वा मतलब जो वो है ना, जो प्रोसेस होता है उस ग्वाला फिर उससे बनता है, और ये नाम धातु से बन रहा है ना, नाम धातु से बन रहा है, तो ये तद्धित में जाएगा। बताएंगे अभी नाम धातु की भी बताएंगे। लिखने को प्रत्यय है ये, नो डाउट, लेकिन ये कृत में नहीं आएगा, ये तद्धित में आएगा वाला। ठीक, आगे बढ़ो। आड़ी में क्या है? खेलना क्या होता है? खिलाड़ी। हाँ, कबाड़ी। लिख लो। आगे लिखो, अक में लेखक, रक्षक, धावक। ये शब्द हम आप लोग लिख लोगे ना, जो ना लिख पाना फिर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं, तद्धित डालो। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर, जो प्रत्यय, तद्धित में डालो, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगकर शब्द का निर्माण करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, तथा इन बने शब्दों को तद्धिदांत कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं तथा इन बने शब्दों को तद्धिदांत कहा जाता है। जैसे प्रत्यय लिखो फटाफट। आई, 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 है ना। आइन, 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 जैसे पंडिताइन, है ना, ठकुराइन, है ना, ये सब आता है। फिर आई बड़ी ई हो जाएगी इसी में, आई। फिर आनी, फटाफट लिखो, आनी, आनी, आयत, आर, आर, आहट, इल, 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 ईस्ट, ईस्ट, बड़ी ई, ईन, बड़ी ई, उसी अलग होगी ना बड़ी ई से, हाँ, ईन, ई, जैसे भवदीय, ई, ईन, ई, बड़ी ई और या, ई। फिर ए, मतलब छोटा वाला ए है, फिर ए य, ए और या, ए। फिर एल, नहीं लिख पा रहे तुम लोग, हैं, एल। फिर एत, जैसे डकैत, लठैत, एत। फिर एरा, 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 ठीक। फिर लिखो ओला, ओला, कंपनी यहीं से बनी है। औती, औती, औटा, औटा, जिस मुखौटा, बिलौटा, है ना, औटा। फिर खाली का, फिर कर, कर,
का, फिर जा, फिर डा, डा या डी, डा या डी स्लैश दोनों लिख लो, फिर खाली ता, ता, फिर तन, ता, तन, फिर तर, तर, फिर ती, फिर गर, गर, हारा, कारी, आल, आल से क्या बनेगा? ऑनलाइन भी नहीं बनेगा भैया। आल, आल, हाँ ददिहाल हो जाएगा, ससुराल हो जाएगा, लठियाल हो जाएगा, ननिहाल हो जाएगा, काल महाकाल नहीं होगा, घड़ियाल हो जाएगा, बिल्कुल ये है, पूछा गया क्वेश्चन है। ददिहाल, ननिहाल, ससुराल। अगर लिखो ओई, ओई, ये चीज ध्यान रखनी है कि नाम धातु होना चाहिए, मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण होना चाहिए, ठीक। ओई, ओई में क्या होगा? ओई में क्या होगा? बहनोई, नंदोई, सही है। आगे लिखो आपा, आपा, हाँ, फिर ता, ता में बड़े आ की मात्रा है ना, फिर इन, फिर पन, बचपन, लड़कपन, हाँ सब, औना, फिर खाली आ, फिर वाला, अब देखो वाला इसमें आ गया, फिर अज, फिर ईया, ईया जैसे बुढ़िया, ईया, बड़ी ई, फिर तम, तम, ठीक है। जैसे हमने बताया, अब सुनो मेरी बात, जैसे हमने बताया, बात सुनो इधर, जैसे बताया कि कोई नाम है, नाम के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तद्धितांत। क्रिया के साथ जोड़ देंगे कृदंत बन जाएगा। जैसे हमने कहा नाम, नाम में कोई नाम हो गया, जैसे ओई लगा दिया, ननद, नंदोई हो गया, है ना। ये सारे जितने भी शब्द हैं, आई, आई आया है तो पंडिताई हो गया, पंडित से बना नाम है पंडित, पंडिताई हो गया, है ना। तो ये उसके नाम से ये तद्धितांत बन गया। अब विशेषण, जैसे रंग, रंग क्या है? रंग कलर है, तो रंग नाम भी है और रंग विशेषण भी है। रंग क्या है? विशेषण भी है। अब रंग से रंगना बन जाता है, तो ये क्या बन गया? तद्धितांत बन गया। रंग एक तरीके का रंग पाउडर भी होता है, और रंग एक, जब हम उसमें जब उसको रंगना कर देंगे तो वो क्रिया बन जाएगी, तो विशेषण से ये बन गया, ठीक है। तो नाम से भी बन रहा है और विशेषण से भी बन रहा है, क्रिया भी हो रही है, वो तीनों परिवर्तन आ रहे हैं। इसलिए रंग को मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये पूछा गया है, रंग क्या है? नाम है, और रंगना क्या हो जाएगी? रंगना क्या होगा? विशेषण हो जाएगा, है ना। समझ गया बात? तो बाकी ये शब्द बना लेना। और हाँ, रंगना क्रिया हो गई, रंगना क्रिया हो गई, वो क्रिया विशेषण की बात हमने अभी इसीलिए पहले ही आपको बता दिया कि ये अगर रंगना लिखा हुआ है तो ना प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये रंग ना, ये क्या बन जाएगा? ये प्रत्यय में आ जाएगा, क्रिया विशेषण बन जाएगा। वो अभी बताएंगे, अब जो क्रिया पढ़ाएंगे आगे उसमें ये चीज हम बताएंगे। फिलहाल में हमने आपको बता दिया कि ये रंग से रंगना एक विशेषण बन जाता है, ठीक। यानी नाम धातु से विशेषण में परिवर्तन, और
उसके बाद वो एक क्रिया भी बन जाती है, रंगना एक क्रिया भी हो जाती है। ठीक है, किसी को रंग लगाना क्या हो गया, क्रिया है, और रंगना, और ये एक विशेषण भी हो जाता है कि उसका रंग कैसा है, काला है, गोरा है, मैला है, चिटमैला है, कैसा है, सब उसके रंग पता चल जाते, तो वो उसकी विशेषता हो गई। और रंग ना एक क्रिया भी बन जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आई, प्रत्यय समझ में आया, बताइए। ये सारे प्रत्यय लिखा, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, आप इसकी बस प्रैक्टिस कर लेना, बस इससे ज्यादा कहीं आता नहीं है, कभी देखा भी नहीं मैंने जो आपको लिखवा दिए हैं इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा, और आप इनको याद रखना कि ये हैं बस। अगर बनाने में, शब्द बनाने में दिक्कत हो तो पूछ लेना, हमने जो लिखवा दिए वो शब्द भी समय के अभाव के कारण हम लिखवा दिए हैं आपको। और बाकी कुछ और अगर आपके डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बंद करेंगे।